मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम मीन राशि पे बात करेंगे। मीन राशि का अक्टूबर के महीने का मासिक राशि। आइए जानते हैं मीन लगन या मीन राशि के जातकों पर बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य ये 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आइए जानते हैं आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला। अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर को तो राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे और शनि वक्रीगत अवस्था में है। बृहस्पति यानी जो आपकी राशि का स्वामी वो भी अभी वर्तमान स्थिति में वक्री अवस्था में है। अगर जन्मकालीन के आधार पर भी बृहस्पति अगर वक्री अवस्था में है तो यहाँ पे आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने का योग बन सकता है। अगर हम आपके लगन की बात करें यानी लग्नेश की बात करें और आपकी राशि के स्वामी जो है बृहस्पति है उनकी बात करें तो यानी लग्नेश का आपके धन हाउस में आ जाना। आपका जो लगन का जो स्वामी बृहस्पति है आपके धन भाव में संचार कर रहे हैं राहु के साथ में, और राहु भी अब 30 अक्टूबर तक यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद वह बकरी होकर के आपके लगन में आ जाएंगे, वो तो 30 अक्टूबर को होंगे। यह फल हम तो नवंबर में आपको बताएंगे। राहु का जो फल है, जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी अच्छा रिजल्ट देगा उसके बारे में हम नवंबर में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बृहस्पति की अगर हम बात करें तो धन भाव में आ जाना, यहाँ पे राहु भी 30 अक्टूबर तक है। कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा वादा ना करें जो पूरा ना हो, यानी झूठे वादों से आप बचें, क्योंकि आगे जाकर के यह आपको परेशानी दे सकता है। धनागमन की स्थिति बरकरार है, उसमें स्थिरता भी है, लेकिन जो वादे हैं उनसे आप बचें। उतना ही बोलिए, उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं, वही वादा दूसरे व्यक्ति के साथ आप करिए। अगर हम धन हाउस की बात करते हैं, धनेश मंगल है और मंगल आपके अष्टम स्थान में आ गए। यहाँ पे सूर्य, केतु और मंगल की दृष्टि आपकी धन भाव में रहेगी, यानी 18 अक्टूबर के बाद सूर्य भी आपकी धन भाव को देखे। राहु गुरु की स्थिति यहाँ पे 30 अक्टूबर तक बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक तौर में वृद्धि का तो योग है, क्योंकि मंगल भी देखेंगे, शनि भी तीसरी दृष्टि से आपके धन हाउस को देखे, लेकिन खर्चे भी अधिक होने के योग हैं। और परिवार जनों के साथ आपको तालमेल रखने का प्रयास करना। अपने ईगो, जो आपके अंदर ईगो है, उससे बचिए। अगर कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करता है तो उसमें इतना प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता है। अगर कोई आपको नमस्कार प्रणाम नहीं कर रहा है तो उसमें भी कौन सी बड़ी भारी बात। ये अपने अंदर एक ईगो आ जाता है कि इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया, उसने मेरे से अच्छी सी बात नहीं, तो ये बात अपने अंदर लाना ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें रिश्ते खराब होंगे और आगे जाकर के गलत फहमियां बढ़ती जाएगी, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में और व्यवहारिक जीवन में सामाजिक दृष्टि से भी आपको गलत साबित होना पड़ सकता है। अगर हम आपकी पराक्रम स्थान की बात करें तो पराक्रमी शुक्र आपके षष्ठम हाउस में आ रखे हैं, जो कि 1 अक्टूबर को ही यहाँ पे आपकी शुक्र जो है षष्ठम हाउस में आ गए। पराक्रम का छठे हाउस में जाना और यहाँ पे मंगल की दृष्टि रहेगी, क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से आपकी पराक्रम स्थान को देखेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पराक्रम में तो वृद्धि है लेकिन नकारात्मक से आप बचिए, क्योंकि आप नेगेटिव ज्यादा हो सकते हैं। इस समय पॉजिटिव रहने का प्रयास करें, यही आपके लिए एक सूत्र है सफल होने का। अगर हम आपके सुख भाव की बात करते हैं तो सुखेश बुध सप्तमेश होकर के सप्तम हाउस में आ रखे हैं। जमीन संबंधी कार्यों में आपको लाभ के योग है। कमीशन संबंधित कार्य आप अगर करते हैं उसमें भी लाभ है। माता के स्वास्थ्य में पहले से बेहतर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर हम पंचम हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट या आप इसमें पहले से जुड़े हुए हैं तो इसमें कोई खास फायदा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको कोई भी किसी भी कार्य में पैसा लगाना है तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, निवेश से बचे, कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमता के आधार ही आप आगे बढ़े, ये कहा जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वह बिजनेस के क्षेत्र में कहा जाए, चाहे वह रिलेशनशिप के मामले में कहा जाए, चाहे आपकी विद्या अध्ययन के बारे में कहा जाए, क्योंकि देखा देखी में कि फलाने जो मेरा दोस्त है या उसका मैंने सुना है, दोस्त का भी दोस्त है, वो फलानी जगह चला गया, उसने ऐसी पढ़ाई करी गई, वो विदेश चला गया। देखा देखी में जो आपकी क्षमता है उसी के आधार आप आगे बढ़े तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। षष्ठम हाउस की अगर हम बात करें हैं तो षष्ठेश सूर्य सप्तम हाउस में 18 अक्टूबर तक रहेंगे। यहाँ पे शनि की भी दृष्टि रहेगी और राहु गुरु भी पंचम दृष्टि से आपके षष्ठम हाउस को देखेंगे। तो यहाँ पे गुप्त शत्रुओं से आपको बच के रहना पड़ेगा, खास करके इस महीने में। गुप्त चिंताएं, गुप्त रोग, यूरिन से संबंधित और शत्रु पक्ष से भी आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। 7.5 का प्रभाव भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में आपको इसका फल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इससे बचने के लिए
आपको हनुमान जी की उपासना आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। अगर हम सप्तम हाउस की बात करते हैं, सप्तम हाउस में ही बुध बैठे हैं, जो कि 1 अक्टूबर को यहाँ पे आ गए हैं। 18 अक्टूबर तक सूर्य भी आपकी सप्तम हाउस में रहेंगे। बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध की वजह से आपको व्यापार में, बिजनेस में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। अगर आप पहले से ही व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे कोई नया बिजनेस आपके दिमाग में ऐसा योग बन सकता है। कोई भी बिजनेस पार्टनर आपके साथ हो सकता है जो आपके बड़े स्तर में आपका बिजनेस फैल सकता है, जिसकी वजह से आपका आगे जाकर के वहाँ नाम और मान सम्मान आपको मिल सकता है। लाइफ पार्टनर से भी अच्छे संबंध यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम अष्टम हाउस की ओर बढ़ते हैं तो अष्टमेश यानी जो शुक्र है वह षष्ठम हाउस में है। अष्टमेश का षष्ठम में होना तो ये अच्छा योग तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन अष्टम में आपकी मंगल, केतु और 18 अक्टूबर के बाद सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। राहु गुरु की भी दृष्टि यहाँ पे रहेगी, तो कार्य क्षेत्र में जो रुकावट पहले से तो बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का जो अचानक हानि और अचानक कार्यों में रुकावट आ जाती थी, तो उसमें धीरे धीरे करके तो कमी देखने को मिलती है। लेकिन विदेश संबंधी कार्यों में समय सामान्य रहेगा। चोट इत्यादि का यहाँ पे भय रह सकता है, तो आपको यहाँ पे वाहन इत्यादि आप चलाते हैं तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। अगर हम आपके भाग्य स्थान की बात करते हैं तो भाग्य का उस स्तर पर साथ नहीं है जो मिलना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको संभलने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य भाग्य पे छोड़ना ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम दशम स्थान की, कर्म स्थान की बात करते हैं तो कर्मेश आपके धन भाव में बैठे हैं, तो कर्म में स्थिरता लाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ तो बनी हुई है, पिता से संबंधों को सुधारने की आवश्यकता रहेगी और धार्मिक प्रवृत्ति अपनानी होगी। धार्मिक क्षेत्र से जुड़ना होगा तो ही आपका कर्म स्थान जो है जागृत होगा। अगर आप नॉनवेज इत्यादि का प्रयोग करते हैं या ड्रिंक का प्रयोग करते हैं तो उसको रोक देना ही आपकी भलाई रहेगी, नहीं तो आपका कर्म स्थान और लगन का यानी आपका स्वास्थ्य और कर्म स्थान ये दोनों बिगड़ सकते हैं। अगर हम आपके एकादश भाव की बात करते हैं, लाभेश की बात करते हैं, लाभेश का द्वादश में जाना यानी द्वादश शेष होकर के द्वादश में ही रहना, ये एक अच्छा नहीं मान सकते हैं इसको, क्योंकि खर्चों के मुकाबले लाभ में कमी नज़र आती है। जो आप अगर 100 रुपये कमाते तो आपका 110 का खर्चा बनता है। अगर आप 1 लाख रुपए एक महीने में कमाते हैं तो आपको 10,000 20,000 रुपये आपको कहीं से लाना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा होगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम द्वादश स्थान की बात करते हैं, द्वादश में शनि का होना और पूर्ण बली और शुक्र की यहाँ पे दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं में प्रबलता यानी वृद्धि के योग हैं। आपकी इच्छा शक्ति में जो है वृद्धि होगी और विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा कार्य धीमापन लेकर के आएगा। और ट्रांसपोर्ट संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें लाभ के योग देखने को मिलते हैं। यात्रा का पूरा योग है। शनि यहाँ पे खर्चे के घर में है, तो कहीं ना कहीं आप और शनि का साढ़े साथी का भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो पक्की है कि आपके घर में या आपके साथ या तो आपका मकान लगा हुआ है, या तो आपका पैसा कोर्ट कचहरी में खर्चा हो रहा है, या तो आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है। इन 3 जगहों पे यानी या तो आपका पैसा मकान बनाने में खर्चा होगा, या तो कोर्ट कचहरी में खर्चा होगा, या तो हॉस्पिटल में खर्चा होगा। ये 3 योग, ये तीनों जगहों आपका पैसा शनिदेव खर्चा करवा सकता है। इससे बचने के लिए प्रयास करें कि हम अगर कोई अचल संपत्ति लेते हैं उसमें हमारा पैसा खर्चा होता है तो अच्छा हमारे लिए रहेगा, क्योंकि अचल संपत्ति हमने वहाँ बना दी है, पैसा उसमें लगा दिया, निवेश कर लिया है, तो हमारी वह संपत्ति बन जाएगी। आगे जाकर के उसमें वृद्धि ही होनी है, उसने बढ़ना ही है। लेकिन अगर हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी के मामले में अगर पैसा खर्चा हो रहा है, इसके बचने के लिए आप हनुमंत उपासना करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, सात्विक रहने का प्रयास करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करें, ये भी आपके लिए एक उपाय के रूप में कारगर सिद्ध होगा। तो इस प्रकार ये आपका अक्टूबर के महीने का मासिक राशिफल है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।